सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपको हर पल हर समय हर घड़ी वो संभाल कर रखने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई सोच दी है। क्योंकि हम हर रोज प्रार्थना करते हैं आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। इसीलिए परमेश्वर का हमें सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहिए कि पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में उजाला दिया, आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अंतिम तक सुनिए, धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। आज हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट जाकर के हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हमें खुद पता नहीं होता क्या हम सही करते हैं क्या गलत करते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहने चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद रखिएगा। यदि आज इन वचनों को याद रखेंगे तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा और आपके जीवन में हर एक प्रकार की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। नौकरी, जॉब, वीजा, अनेक प्रकार की चिंता आपके घर में है, समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती अध्याय 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। जो मनुष्य का है हर एक प्रकार का पाप, हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार की गलतियां क्षमा की जाएगी। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था? पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आज हम इन बातों की यदि समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर ने कहा, तुम किसी को भी अपराध और गुनाह किसी के साथ करते हो या फिर जाने अनजाने में आपसे गलतियां होती, किसी को गाली देते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हो, बहुत सारे गलत कार्य करते हो, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यह आज हमारे जीवन में आभास होना चाहिए कि यह पाप है। क्या है? आभास नहीं होगा, आज हमें महसूस नहीं होगा कि हम पाप करते या फिर नहीं करते। यह सबसे भयावह है, पाप है जो पृथ्वी पर किया जा सकता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलना है। बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, वो तो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत को जानते हैं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के कामों को जो आप गलत करते हैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के यदि बोलते हैं तो परमेश्वर आपके गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम जानते हैं पवित्र आत्मा के कई कार्य के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तरदायी ठहराना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, ये बात हमें याद रखना है। क्योंकि मरकुस अध्याय 3 और 22 और 30 तक लिखा हुआ है, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। यह ईश्वर की निंदा है। आज हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि आज इस वचन को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएंगे, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके खेती में, आपके दुकान में, किसी प्रकार की शॉप हो, किसी प्रकार की छोटी मोटी किसी भी प्रकार की आप काम क्यों न करते हो, परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी आशीषें देगा यदि इन बातों को ध्यान में रखते हैं। यीशु मसीह क्या करता था? उसी पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को
निकालता था। आज हर एक मसीह भाई बहन हम सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतानी ताकत निकलती है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे हमें उदाहरण के रूप में समझाया कि जैसे शास्त्रियों ने, फरीसियों ने किया था कि यह तो शैतान की ओर से करता है आश्चर्य कर्म, यह परमेश्वर की निंदा है। यहाँ पे यीशु मसीह की निंदा करेंगे, यीशु मसीह को गाली देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा करता है। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रियों ने पाप किया था वह यह किया था कि ये जो यीशु मसीह सामर्थ के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों को, अंधे, लंगड़े, लूलो, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर देता था, तो शास्त्रियों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि तो शैतान की ओर से, इसके अंदर शैतान है और ये इसीलिए आश्चर्य कर्म करता है। तो यह होती है परमेश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना, हमारे पवित्र आत्मा की निंदा करना। हालेलुया। इसीलिए आज हमें क्या करना है, सावधान रहिए, क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बरकत, आशीष को देता है। क्यों? क्योंकि आज हम एक आत्मा को बचाते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को बचाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, हमें हर प्रकार की ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम घबराना नहीं है, क्योंकि हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम न कीजिए। यह बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत रूढ़ की बातें हैं, बहुत बड़ी बात ही है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा का जो है उसका महत्व कम मत कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई इंसान नहीं है कि जो झूठ बोल देगा फिर गलत हो जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा होता है और वो सामर्थी होता है, वो ताकतवर है। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देंगे तो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगी, क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना है। बहुत सारी बातें होती हैं, मनुष्य के अभिमान द्वारा अपमान परमेश्वर के निंदा किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 29 में लिखा हुआ है। तो सच परमेश्वर ने कहा, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा। हालेलुया। आज अभी इन बातों को सोच लें। यदि हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, किसी इंसान की निंदा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की निंदा करते हैं तब भी हमारे अपराध गुनाह क्षमा है। यीशु मसीह की निंदा करते हैं तब भी, लेकिन वहीं पर पवित्र आत्मा की यदि आप निंदा करते हैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार आप साबित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और बहुत बड़ा दंड के अधिकारी आप योग्य ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा बहा पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। पवित्र आत्मा मसीह का जो है प्रायश्चित रूपी कार्य पापी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यदि आज हम अपने जीवन में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि यीशु मसीह को पांव तले रौंदा गया था, उसे मारा गया था, उसे अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी गई थी, उसके ऊपर थूका गया था, कोड़े मारे गए थे, बहुत कुछ किया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अपराध और गुनाहों को मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन के हर प्रकार की दिनचर्या जो आज हम अपने जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे हर प्रकार के पापों को क्षमा करता हूँ। लेकिन आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस बात को याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है। एक बार कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो कि परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा करे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मुझे मारता है, जो मुझे काटता है, जो मुझे मेरे लहू को अपवित्र जाना है, मैं उनके हर एक गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो उसकी निंदा नहीं क्षमा की जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन में बड़े बड़े अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, और जितने लोग बीमार हैं, तकलीफों में हैं, मुसीबत में हैं, चिंताएं में हैं, आज किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, कि खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप
पर विश्वास करते हैं खुदावन आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावन उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आप आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल
उसके जीवन से जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और सांस देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसलिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।